इस कॉलोनी की चाहे सुंदरता हो, चाहे इस कॉलोनी की विचारों की सुंदरता हो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये आज संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे, और मैं आपसे वायदा करता हूं कि अगले 15 दिन में आपको इसमें पेंट होता हुआ दिखाई देगा। मतलब मैं छोटा छोटा सा बता देता हूं विचार। आप मेरे चूंकि परिवार वाले हो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेकोरम नहीं मेंटेन करूंगा। मेरा मन करता है कि जो ये पोल्स है इस पे कलर्ड लाइट लगनी चाहिए। इस बार दिवाली पे एक लाइट आगे एक लाइट पीछे लगे, सोसाइटी के ऊपर गोल गोल लाइट लगे चारों तरफ। हमारा जो झंडा चौक है वहां एक फव्वारा बनवाना है, वहां नहीं बनवाना तो यहाँ बनवाना है, ताकि हम शाम को म्यूजिकल फाउंटेन चले कलर बहुत सुंदर सा, और हम अपनी बालकोनियों में से बैठ के देखें। हमारा स्विमिंग पूल या तो चले, नहीं तो हम उसका कोई और अन्य उपयोग करेंगे। जो हमारा पीछे ये स्विमिंग पूल है या तो बच्चों के लिए अच्छा स्विमिंग पूल बनाएंगे, नहीं बना उसका चाहे फाउंटेन बनाएंगे, नहीं तो कुछ और सौंदर्य करेंगे। ये हम करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे कि सोचेंगे विचारे, नहीं, जो बोल रहे वो करेंगे। जो आपको ये पूरी कॉलोनी दिखाई दे रही है, जो आपको आंख से दिखता है इस कॉलोनी में, वो सारा पेंट जो ये जब देखो वो हालत दिखाई दे रही है। एफ टावर में आप देखना बीम का सरिया दिखाई दे रहा है, ये गिर जाएगी बिल्डिंग। आज हम 10-20 हजार रुपए बचाने के लिए या हम अपनी ईगो को पोषित करने के लिए अगर गलत बात करते हैं तो ये बहुत गलत बात है ना। और ये जो सब दिखाई दे रहा है आपको इतनी सुंदर लगेगी, सब खुरचवा के छटवा के पूरा पेंट करवाया जाएगा, पूरी रिपेयर करवाई जाएगी, अंदर भी बाहर भी, पार्किंग भी, कॉरिडोर भी, जीनों की रेलिंग भी। और बताता हूं आपको, जो नीचे हमारी बिल्डिंग है उसमें 2-2 फीट तक, 3-3 फीट तक कम से कम वो जो इनेमल पेंट आता है जिसमें हाथ लग जाओ फिर पानी से धो के साफ कर देंगे, वो भी करवाना है। और ये इच्छा नहीं है, ये हमें करना है। जो पार्क की बात हो रही है, मैं आपको बताता हूं, एक हमारी पीछे जमीन है 3000 मीटर के करीब है, पीछे जहां वो गेट लगा है। अब मैंने तो नहीं लगवाया भाई, 18 साल से लगा है वो गेट। किसी ने देखा भी लगते हुए? बताओ, 2-4 दिन में फूटते देखा क्या? 18 साल से लगा है। मुझे बुलाया गया एसडीएम साहब के यहाँ, वो कहाँ गए अखिलेश जी और एक मेरे साथी अनुज जी, वो मेरे साथ गए। ये राजेश जी बैठे हैं, बहुत बड़े पत्रकार है, भाई हैं हमारे, इन्होंने बहुत मदद करी। इंस्पेक्टर साहब जो पल्लोपुरम वाले, उन्होंने मदद करी, उनका बेटा आईएएस बना है। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए जी ने करने दो, गुंडों को बोलने दीजिए। इसी के पीछे, गेट के पीछे किसने बताया अंसल वालों को? हम ये काम भी करने लगे। अब ऐसे लंका भेदी होना चाहिए क्या? हमें अपने घर में ऐसा करते हैं क्या? उसके बाद क्या फायदा? मुझे मतलब पकड़ के कोई ले जाएगा पुलिस वाला, क्या मिल जाएगा? मेरे बीवी बच्चे खींच के मुझे घर में बिठा लेंगे, मेरे दोस्त बिठा लेंगे, क्या फायदा होगा उस बात से, है ना। मेरे पास फोन आता है कि आप मेरठ आके मिलिए, कौन शर्मा जी थे वो, इनके लीगल एडवाइजर, अग्रवाल वकील है इनके यहाँ आइए। मैंने उनसे कहा संदीप भाई से भी क्यों जाऊं मैं उनके पास? आ जाए ना तरुण अंसल मिलने यहाँ, वो बात करें ना भैया, हम क्यों जाए? हमारी जमीन है, तुमने बेच दी, तुमने फर्जी एग्रीमेंट कर लिया, तुम हमसे बता रहे हो भाई हमने ये पवन सरोहा जी कहाँ गए? ये तो पवन भैया ने बता दिया, वरना कब्जा हो जाता आपके पार्क पे। इन्होंने नापते देखे, वो कितने दिन हो गए उस बात को? पवन जी को दीजिए, 6 महीने। पवन जी ने मुझे बताया अंदर वो पूरी नपाई कर रहे थे। किसको देना है? कि हमारा जी हम नाप रहे पूरी है कि नहीं है जमीन। और क्या कर रहे हैं कि एग्रीमेंट कर दिया फर्जी, किस चीज के लिए? जो ये ईडब्ल्यूएस वाले मकान बनते हैं, आप कैसे बना देंगे भाई? अब लीजिए, कानून से लीजिए ना। अब बोला एसडीएम साहब ने बुला के, इंस्पेक्टर ने बोला डंडे मारेंगे अगर कोई वहां पहुंचा। आप जाके अपना कोर्ट में मुकदमा दायर कर ले लीजिए, अंसल के खिलाफ करिए, हमारे खिलाफ करिए, मतलब अंसल इन द सेंस हमारी सोसाइटी के खिलाफ करिए। लेकिन जब हमारी लोग हर घड़ी सूचना देंगे लोगों को, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अपनी जमीन को ही दूसरे को जमीन बताने लगेंगे, क्या मतलब है इस बात का? गलत बात है ना जी, ये ठीक नहीं है बात। तो अब मैं आपको माइक देता हूं जी। वो पार्क बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा, और सोसाइटी में अगर पैसा कम पड़ेगा हम अपने यार दोस्तों से मांग के लाएंगे। हमारे दोस्त हमारी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हमने रोटरी क्लब में बोला, हमने अपने स्कूल के साथियों से बोला, हम सब ले आएंगे 10-5 लाख रुपए मांग के। फवारा बनाना पैसे कम पड़ेंगे, हम देंगे। पेंट में कम पड़े, हम ले आएंगे। हमने इज्जत कमाई है इस सोसाइटी में, पूरी इज्जत के साथ, पूरे दावे के साथ हम कहते हैं, हमें कोई मना नहीं करेगा। अभी रोटरी क्लब वाली एक मीटिंग डाली थी, शायद रात आपने डाल दी ना, वो आप उसे देखना। 35 स्कूलों को मैंने फोन किया, वो सब आए, सब बैंड ले लेके आए, उसमें सब लिहाज करते हैं आपकी।
सच झूठ का भेद सब जानते हैं। ज्यादा दिन तक ये इस तरह की नहीं चलती हैं चीजें। मैं सबसे बोलता हूँ, भाइयों से भी बोलता हूँ, आप आइए, साथ मिलिए, कॉलोनी को अच्छा बनवाइए। इस कॉलोनी को हमें नंबर 1 कहना नहीं, बनाना है। रामराज की दुनिया में बात होती है, हमें रामराज ला के दिखाना है। अब मैं माइक पे केवल आप लोगों से सजेशन चाहता हूं, आप बताइए 15 तारीख से पेंट शुरू करना। अभी मैं रेट बताऊंगा, क्या रेट है, कैसे रेट है, और मैं विश्वास दिलाता हूं आप ताली बजाएंगे। ताली बजाएंगे देर से। किसी का माइक अध्यक्ष जी, अध्यक्ष ने बहुत अच्छी बात यहाँ बोली है और मैं समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ हैं वो सब एग्री करते होंगे इस बात से। अगर एग्री करते हैं तो हाथ उठाना, बहुत बढ़िया। 78 सर परमार जी का वीडियो बना दीजिए, हाथ उठवा के वीडियो, ये उसमें रहेगा ना, हाथ उठा के वीडियो। मैसेज पढ़ा दे में जब हाथ उठवाऊंगा मैं वीडियो बना लेना, वो उसके लिए। गुप्ता जी मैसेज पढ़ा आपने भी? आपसे कह रहा हूँ गुप्ता जी पीछे बैठ रहे हैं, आपको बहुत हंसी आ रही है इस बात पर। सबने पढ़ा है मैसेज, और उस मैसेज में ये लिखा गया था कि जो पीछे पार्क बन रहा है उसमें 8 बंगलों का पैसा वेस्ट किया जा रहा है। वो जमीन आपकी नहीं है, जबकि इस कॉलोनी में आने से पहले अगर सबने नक्शे देखे हैं तो वो नक्शे में आपके लिए पार्क बनाया गया था अंसर के द्वारा, और उसको खोला ही नहीं गया। अब हम आए झंडा चौक पे तो वहां एक गेट हुआ करता था बहुत दिन पहले, आई थिंक 11 साल हो गए उस बात को। वो गेट कनेक्ट करता था अंसल टाउन और अंसल कोर्टयार्ड को। हमें किसी सर्विस रोड की कोई नीड नहीं थी जब वो गेट था, मगर कुछ लोगों ने वो बंद करा दिया और हम उसके लिए सफर कर रहे हैं। अब जो पीछे की बात आई तो भैया जो सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी के अंसल के, जो वो इस तरीके का मैसेज डाल रहे हैं कि वो जमीन हमारी नहीं है, उसे प्रूफ कर दो, सारी जिंदगी निकल जाएगी सिविल का मुकदमा लड़ते लड़ते, ये प्रूफ नहीं हो पाएगा कि वो जमीन है किसकी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैंने 11 साल पहले गेट देखा था, आज भी यही है, उन्होंने भी देखा था, ये तो कहते हैं नहीं है। तो उस जमीन पर जो पार्क बनेगा, मैं अध्यक्ष जी को इंश्योर कर रहा हूं कि उस पार्क को आ सकते हो तो आ जाओ। लाइट से क्या मतलब उसका? हेलो हेलो कोई नहीं, आ जाओ। RW का कोई पैसा आ जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ। नहीं लगेगा, उस पार्क पे लगेगा हमारा पैसा। हम उस पार्क में पैसा लगाएंगे और जो अध्यक्ष जी कहेंगे इसे रखो। नहीं मैं ना इसके 1627 के बारे में सर वो बता रखा, ग्रुप पे डाल रखा है, ये डाइवर्ट हो रही है पेंट से मीटिंग, उस पे पेंट पे जाएंगे, वो मैं बोल दूंगा, नक्शा है ही हमारा। वृद्ध लोग हैं वो भी उस पार्क में जाएंगे। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो आज भी रोहित कहाँ गया? मिले हुए हैं इस सोसाइटी के, और ये विदित है सभी को अच्छी तरीके से। कॉलोनी को आगे नहीं बढ़ने देना, पैसे नहीं देना। और मैं अध्यक्ष जी साहब से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, भैया जो पैसा नहीं दे रहा है फ्री, वो कोई नहीं रहेगा, उसका पानी और बिजली बंद कर दिया जाए, नोटिस देके 101% पानी बंद कर दिया जाए। पानी जिसका बंद होगा ऑन फेस सरफेस पे आगे नीचे आएगा, अपने आप पता लग जाएगा। बहुत हो गया, पानी की बहुत नीड है इंसान को। टंकियों बंद, टंकी और बिजली देखिए नीचे सबके मीटर लगे हैं, उस पर ताला लगा दो अध्यक्ष जी, जो पैसे दे रहा है उसका खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। और रही बात मुकदमे की, तो जाओ लिखाओ मुकदमा, मुकदमे से कुछ नहीं होने वाला। अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन और अपार्टमेंट एक्ट में क्लियर कट लिखा है, जो सोसाइटी में मेंटेनेंस देगा नहीं उसकी सारी सुविधा बंद कर दी जाएगी, और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। जहाँ तक अध्यक्ष जी का मत है, पेंट कराना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ भैया, पेंट कराओगे सुंदर बनेगी कॉलोनी। और जिस फ्लैट की आज कीमत 25 लाख रुपए है, वो पेंट होने के बाद डेफिनेटली 40 लाख तो पहुंच ही जाएगी, इससे कम नहीं होगी। आज मेरठ वन में चले जाइए, 80 लाख का 2 BHK है, आपका कितना है? मात्र 30 लाख 35 लाख, इससे ज्यादा नहीं। क्या हुआ माइक का यार? टाउन में चले जाइए 72 लाख रुपए का है यार, आपकी मीटिंग को बढ़िया ध्यान दिया आप लोगों ने। 2 BHK तो कई दिन से डाल रखा मीटिंग का। कराया है, बताइए आपके यहाँ क्या रेट है? सिर्फ हमारी गलती की वजह से। तो मेरा तो सजेशन ये है अध्यक्ष जी, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, पीछे फौज चलेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
भाई साहब, मैं बड़ा ध्यान चाहूंगा आप लोगों का, सबका ध्यान चाहूंगा। पहले तो आप ये सुन लीजिए, करवाना क्या है पेंट में। अरे निकालो ये क्या है पेंट में होना क्या है। पार्क से लेके जो आप देखते हैं ना स्टार्टिंग में हमारा गेट, उस गेट को ठीक करना है, थोड़ा सा सुंदर बनाना है, टाइल वाइल लगा के वहीं से शुरू हो जाएंगे। और जो ये दीवार दिखाई दे रही है ना आपको, जिसपे पेड़ कटे हैं, ये वहां से जहां तक पेड़ कटे हैं वहां तक ये दीवार पेंट होनी है। जहां पेड़ नहीं कटे अभी उसकी कोई बात नहीं हुई है ना, नहीं उसे भी करवाएंगे, कौन मना कर रहा है। पेड़ कटने ही नहीं दिए, वो पेड़ झाड़ को पेड़ बताना शुरू कर दिया है। बारिश होने वाली, भाई पेड़ कटवा देंगे या आगे भी जो बचे हुए हैं। अध्यक्ष जी, एक मिनट के लिए मैं अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो कॉलोनी के बाकी बचे हुए पेड़ हैं, या तो उनको अध्यक्ष जी स्वयं कटवाएं, वरना मैं अपने घर के पीछे के लिए बोल रही हूँ कि 1 हफ्ते का टाइम है, मैं अपने घर के पीछे के पेड़ स्वयं कटवाऊंगी, क्योंकि उन पेड़ों से जितनी प्रॉब्लम हम लोगों का है कोई नहीं समझ सकता। आधे पेड़ कट गए, क्यों भाई आधे पेड़ क्यों नहीं कट रहे हैं, क्या कारण है इनका? हो गई वही राजनीति शुरू फिर इन चीजों पर। अभी तक मैं थोड़ा बिजी थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं रिटायर हो चुकी हूँ, और कॉलोनी के लिए मैं अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगी। जहाँ मेरी जरूरत है वहाँ मैं अध्यक्ष जी के साथ खड़ी रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस हिम्मत को बढ़ाने के लिए। और आप लोग तो सृष्टा है भाई, आपसे सृष्टि चलती है, आपकी भगवान जरूर सुनेंगे। मैं चाहता हूं मेरी भी सुन लें। तो हम जल्दी से मुद्दे पे आ जाते हैं। जितने पेड़ आगे कट जाएंगे वो भी दीवारें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सोसाइटी हमारी में एक कम्युनिटी हॉल है, उसकी डेंट पेंट मरम्मत बहुत सुंदर, उसकी जो बाहर की आउटर वॉल देखते हैं आप, उसमें बहुत सुंदर डिजाइन कि आपको लगे हम किसी आइकन कॉलोनी में घुस गए, ऐसा हमें इसे बनाना है। उसके बाद जो हमारा सोसाइटी का ऑफिस है, आपने देखा होगा टाइल लगा दी गई हैं, और उसे भी बहुत सुंदर करना है। उसके बाद जितना आपको पूरी कॉलोनी में, यस त्यागी जी प्लीज, यस, जो जितना दिखता है आपको आंख से कॉलोनी में अपने घरों के आसपास, चाहे वो ईंटें दिख रही हैं, छिला हुआ दिख रहा है, खराब दिख रहा है, गला हुआ दिख रहा है, उस सब को बजा बजा के ऐसे उतारा जाएगा, खुर्चा जाएगा। उसके बाद वहां सीमेंट से, मोटरार से या लेवल प्लास्ट से उसे ठीक करा जाएगा। उसके बाद उस एरिया पे पुट्टी करी जाएगी। उसके बाद जो है ये सब खुरचवा के हम ठीक करवाएंगे। जितने टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स में हम जो ग्राउटिंग करवाएंगे, बालकोनी में ग्राउटिंग करवाएंगे, और उसके बाद इस पे पूरे पे केमिकल वाला जो वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, प्राइमर, वो करवाएंगे सारे पे, उस पे नहीं, जो रिपेयर वाला नहीं, सारा पूरा। तो जितने हमारे जीने हैं, कॉरिडोर हैं, अंदर वाली बात कर रहा हूं जी मैं, जो आपकी बालकोनी है अंदर से, वो पूरा, मतलब कोई चीज नहीं बचेगी, बस मैं ये कह सकता हूं। ठीक है साहब, अब समझ गए आप लोग। उसके बाद उस पे एक फाइनल कोट होगा, एक कोट करा जाएगा। उस कोट के बाद उसमें यह चेक करा जाएगा कि कहीं से मरम्मत में कुछ गड़बड़ तो नहीं रह गई, दिक्कत तो नहीं रह गई, उसे फिर ठोक बजा के चेक करा जाएगा। जहां कहीं अगर कोई ऐसी दिक्कत लगती है उसे फिर ठीक करवाया जाएगा। जब इतनी तसल्ली हो जाएगी तो उसके बाद दूसरा फाइनल कोट डाल दिया जाएगा। जैसा टेक्सचर हमारा है उसी तरह का करा जाएगा। और रेट हमने बहुत सारे ले रखे हैं, आप जिस पे सहमत होंगे उस रेट पे जाया जाएगा। और अगर फिर कुछ भी नहीं हुआ तो सब मिलके कन्नी और वो क्या लेके कुची और बाल्टी लग जाएंगे, करना जरूर है। हमारे पास लगभग 10 कोटेशन है। उन 10 में से जो आपको अच्छी लगेगी उसे फाइनल करेंगे, वो ठीक है ना जी। और ये कई महीनों का प्रयास है, सबसे बात करी गई, कंपनी के मालिकों से बात करी गई, उनसे रिक्वेस्ट करी गई। एक कंपनी ने बहुत अच्छा हमें वो भी दिया कि जो सेस का उसका पैसा लेते हैं वो नहीं लेंगे, वो 20 लाख रुपए बैठेगा, वो भी आपको छोड़ देंगे। यार आप तो ज़्यादा पीछे पड़ गए। तो ऐसा सब लोगों का सहयोग ही मिलता है। जब भगवान से आप कोई मांगने चलते हो चीज़ और इतने सारे लोग दिल से प्रार्थना करते हैं तो भगवान अच्छा ही करते हैं, और भगवान ने अच्छा ही करा।
और मैं एक बात कहता हूं, हो सकता है हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आए, आप अपने सब मन में ये संकल्प करना और भगवान कहीं से ना कहीं से देगा। अगर हमें 10-5 हजार रुपए की पर व्यक्ति एक्स्ट्रा कोई जरूरत पड़ गई तो भाई दे देना। देखो मैं तो पल्ला फैला के मांगता हूं आपसे इस खोलने के लिए, और मैं भी दूंगा जो मेरी सामर्थ्य है उतना दूंगा, उससे ज्यादा दूंगा। बोल के देने से कोई फायदा नहीं, जो कमी रहेगी सब झेलेंगे। तो भाई मैं ये कह रहा हूं, हाथ उठा के एक बार बताओ, अगर फंसने लगे तो यार कुछ लोग मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? 10-5 हजार रुपये हो गया, पेंट डन। अरे यार ये तो मजा आ गया। अब रेट क्या ही बताना, अब तो हो गया। जो रेट का तय है उसका एक्स्ट्रा 10-10 हजार मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद। अब मैं अपने मुद्दे पे आ जाता हूं। देखो, किसान एक मुट्ठी गेहूं डालता है, एक मुट्ठी एक बोरा बन जाता है। आप ये एक मुट्ठी गेहूं डालना, अभी ये कह रहे थे वकील साहब 25 लाख 30 लाख, मैं आपसे वायदा कर रहा हूं 5 साल बाद इस कॉलोनी में 1 करोड़ का फ्लैट होगा। और आने वाले 1 साल के अंदर जिस आदमी ने ये कॉलोनी बनाई है, अगर वो यहां से निकलेगा तो पूछेगा ये कौन सी कॉलोनी है यार, ऐसी कॉलोनी तो मैंने आज तक देखी नहीं। ये इस कॉलोनी का स्तर होगा। मैं आपसे बिल्कुल एकदम एश्योर करता हूं, आपसे वायदा करता हूं पूरे दावे के साथ, आप लोगों के भरोसे। अब हम आ जाते हैं रेट पे। और कोई कुछ करे उस पर नहीं जाना है। पार्क हमारा तैयार होगा, 100% होगा। हमारी कॉलोनी में पानी भरता है, हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है। पाइप के लिए ऑर्डर दे दिया है, पाइप आएंगे, इस नाले से कनेक्ट होंगे, पूरी कॉलोनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये नाला नाले में डलेगा वहां पीछे, और पूरा पार्क तैयार होगा। पूरा पार्क को रोक के दिखाए जिसमें हिम्मत है। सबसे पहला जो रेट, उसके लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा अपने राय साहब के लिए। उन्होंने कई दिन मेहनत करवाई। हमारे राय साहब बैठे हैं। जो सबसे पहला रेट आया था, बड़ी अच्छी कंपनी है ये, इनका कंपनी प्रोफाइल बहुत अच्छा। इन्हें हमने मीटिंग में भी बुलाया था, आप सब लोगों को याद होगा। तो बी टावर का लगभग इनका रेट आया था 80 हजार के आसपास। और हमारे जो ये वाले 2-2 वाले हैं, इनका भी रेट बताया इन्होंने 65 हजार। धड़कन को बढ़ाना मत, धड़कन को बढ़ाना मत, है ना। तो उनसे हमने फिर बार्गेनिंग करी। फिर उन्होंने क्या करा, इसका रेट तो लगभग 65 हजार पे ला दिया बी टावर का, और उसका ला दिया सर 50 के आसपास, 50 हजार के आसपास। और उसमें क्या नहीं इंक्लूड था, क्या क्या नहीं था सर राय सर? बस 1 मिनट में बता दीजिए, आप आ जाइए। नहीं, बस 1 मिनट में बता दीजिए, आप वहीं से बता देंगे। हाँ जी, वो एक्रो का टेक्सचर बना हुआ है। हाँ जी। उसके बाद फाइनल कोड में फुल कोड या मोर कोड अपेक्स पेट है। सर मैं कह रहा हूँ क्या उसमें नहीं था? उसमें था, तो हमने जो रेट बनाया, हम कह रहे सर उसमें क्या नहीं था? आपका कॉरिडोर और स्टेयरकेस नहीं था। बस यही पूछना था। बाकी सब वो तो हमने बता दिया। थैंक यू राय साहब। उसमें राय साहब ने बहुत मेहनत करवाई, कई दिन लगे रहे, वो इंजीनियर एरिया निकाला, ये करा वो करा। ठीक है साहब। अब वो उन्होंने कम करके थोड़ा सा समझौता करके 65 हजार और 50 हजार बना दिया। उसके बाद हमने कहा नहीं यार, अभी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है यार, लोग मानेंगे नहीं यार। और सच्चाई बताऊं, लोगों के पास इतना पैसा है भैया, सब गरीब लोग रहते हैं यहाँ, कौन सा सब दूर रहते हैं भैया। मैंने कहा नहीं चलेगा यार, ऐसे तो कुछ और करना पड़ेगा। फिर और करा सर। फिर सर 10 लोगों से बात करी, कोई किसी का 50, किसी का 40, किसी का ये, किसी का वो आया। मैंने सब मिक्स कर दिया। ये था वो जो राय साहब वाला ये कैलकुलेशन। ये यहाँ देख रहे होंगे आप 48,500। तो 1 मिनट पकड़ना सर, वो देना गुप्ता जी मुझे। अब आप ये बताइए, एक ये 52,000 रुपए की भी आई, हाँ ये दे दीजिए। अब आप एक बात बताइए, मैं आपको बहुत देर तक गोल गोल घुमाता रहूं या सीधा लाइन पे आ जाऊं? लेकिन एक बात है, मुझे आदेश हुआ है कि किसी भी तरह आधा घंटे तो तुम्हें चलाना ही है। समोसा आधा घंटे में आएगा, मौसम भी समोसे का है और आप खा के ही जाएंगे। पता है क्यों? देखो मैं एक बात बताता हूँ, इन्हें भरोसा ही नहीं था। ऐसे ही रोटरी वालों को भरोसा नहीं था, इसके कहने से 1000 बच्चे आ जाएंगे। उस वीडियो में देखना आप, मैंने उनको बोला था मैं कहूंगा 1000 बच्चे ही आएंगे स्कूलों से, जिसको मैं बोलूंगा वो आएगा।
ऐसे ही मैंने इनको बोला 300 लोग आने वाले हैं, यही बोला था आपसे, और आप क्या बोल रहे थे? 200। ना झूठ बोल रहे हो, गुप्ता जी पीछा छुड़ा रहे हैं। सुबह भी यहाँ ये कह रहे थे 100 आदमी आ जाए। वो कुलदीप भैया कहाँ गए? आ गया वो दूसरे वाले कुलदीप, अपनी संख्या घटाई थी उन्होंने, और वो अपने आप को शायद 200 में जोड़ रहे थे। उन्होंने कहा 100 आदमी आ जाए तो बहुत बड़ी बात मानना, ये उनका कहना था। वो नहीं जानते जो भावनाएं होती हैं वो अंधे लंगड़े लूले बहरे सबको समझ में आती है, सबके अंदर आती है, ठीक है ना। तो आधा घंटा रोकने वाली बात है, कुछ रुक जाएंगे, लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं। ताली बजाने के लिए भी तो समय चाहिए भाई। देखिए मेरे पास हमने कंसीडर करी है 2 कंपनियां। सर 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 2 कंपनियां कंसीडर करी है केवल। एक करी है एशियन पेंट, एक करी है बर्जर पेंट। दोनों ठीक हैं। एशियन नंबर 1 है और वो नंबर 2। उसके बाद हमारे पास शालीमार से लेके और दूसरे और तीसरे तमाम पेंट हैं, सबका है हमारे पास। एक इंडिगो है, उसका भी है, इसका भी है। लेकिन हमने जितने भी इंजीनियरों से बात करी, वो बेटा बैठा है हमारा उत्कर्ष, है ना, उसको भी बुलाया हमने। खड़े होके दिखाओ यार, ऐसी क्यों बात करते हो? आपके लिए इसलिए धन्यवाद। एक दिन हमने इनके पूरे 2 घंटे लिए। यार हम समझ नहीं पाएंगे यार, तुम समझ जाओ, ये हमें बेवकूफ ना बना दे, पब्लिक बाद में ऐसे वैसे बोले। बेटा समझा दो कौन सा ठीक है क्या है। इन्होंने हमें सजेस्ट करा कि आप बर्जर उसके अलावा नहीं चाहिए, और हालांकि रिकमेंडेशन तो इनकी एशियन पे ही थी। उसकी चमक, उसकी वो अच्छा है। अब हमने इसमें 2 चीज सेलेक्ट करी, एक 6 साल वाला, एक 3 साल वाला। दोनों में जो रेट आपको बताए जा रहे हैं उसमें लगभग 10% रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा। 10% हमें बढ़ा के इसलिए बोलना पड़ेगा कि जो कंपनियां हैं उन्होंने हमें बोला कि बाद में जब हम मेजर करते हैं या कई बार ऐसा आ जाता है रिपेयर का खर्चा बढ़ जाता है, तो इसमें वेरिएशन आ जाता है। अगर बाय द वे कोई पैसा बचता है तो आप लोगों के खाते में, आपके या तो मेंटेनेंस में या कोई किसी और काम में उसमें लगा दिया जाएगा। अदरवाइज तो, और अगर कम पड़ेगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, एक पैसा, एक नई चवन्नी इधर से उधर हो जाए। किसी आदमी ने बोला, मैं क्या नाम, मैं जाना नहीं चाहता मैं उस मुद्दे पे, बेकार वाले के 90,000। अरे कुछ इल्जाम लगाते तो ढंग का तो लगाते यार। 90,000 अरे कह के शर्माते तो सही थोड़ा सा, है ना। मैं 2-4-10 लाख रुपए लुटा दूंगा। अभी मुझे गुप्ता जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे मत करो। मेरे मित्र आए हैं, अनुज जी, सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल से अपनी वाइफ के साथ आए हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। और मैं चाहता हूं आप यहीं आ जाएं, आगे आ जाएं सर। 2 चेयर का इंतजाम करना भाई, आइए प्लीज प्लीज प्लीज। इनका सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल है, 2000 बच्चा है उसमें, 2200, बहुत बड़ा स्कूल है। बहुत शानदार आदमी है, कई आश्रमों से भी जुड़े हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपने बहुत सारे दोस्तों को बोला था, लेकिन रात हमने फिर कहा यार अभी रहने दो, आप जब जरूरत पड़ेगी तभी बताएंगे। ये क्या, इन्होंने बोला मैं तो 3rd माइलस्टोन पे आ गया। तो आ जाओ यार, स्वागत है आपका। मनोज जी बैठे। तो इन्होंने हमें बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुज जी और ये मेरे साथी स्कूल वाले इसलिए आए थे कि जो हमारे पार्क का मुद्दा था, इन्होंने बोला हम ही गोद ले लेंगे उसे अगर कोई दिक्कत है पैसे। बाद में जोड़ूंगा, मैं पहले ही जोड़ देता हूं, समोसे का भी तो प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा गुदगुदी होती रहनी चाहिए यार। बहुत मेहनत करिए। अच्छा एक बात बताओ, कितने महीने हो गए लगे लगे, रोज कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी ये, और आपको 1 ही मिनट में बनी बनाई खीर मिले, तो थोड़ा सा आनंद तो हम भी लेना उस बात का। उस मेहनत में आपको सम्मिलित तो कर ले हम भी। जितना समय आप दे रहे हो, हमें लग रहा है कि आप भी उस मेहनत में सम्मिलित हो रहे हो, आपको सम्मिलित करा जा रहा है। मैं अनुज जी से कहूंगा, अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी सोसाइटी है, और मैं कहता हूं पूरे शहर में हमसे अच्छी कोई सोसाइटी नहीं है, इससे अच्छे लोग कहीं नहीं है। तो इसलिए हमने अपने परिवार में हमारे आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी हमारे परिवार का हिस्सा। हमारी भाभी बैठी हैं, क्या बात है, बहुत शानदार एकदम। हमारी भाभी भी और भैया भी। आप हमारी कॉलोनी के लिए 2 शब्द बोलिए। सभी को नमस्ते।
अजीत जी का ऐसा ही है, जब चुंबक होती है ना, लोहे को अपने पास खींच लेती है। मैं थापानगर आर्य समाज से हवन करके हम लोग निकले थे, आज यजमान थे, इनका फोन तुरंत आ गया कि कहाँ पहुंचे। मना तो हो नहीं पाता इनसे। इन्होंने एक आग्रह किया है, आग्रह तो नहीं किया, एक आदेश दिया है कि इस सोसाइटी में जो पार्क है उसकी देखभाल का जिम्मा इन्होंने हमें दे दिया है। तो ये अधिकार तो इन्हीं के पास है, मेरी चेकबुक भी इन्हीं के पास है, जब चाहे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें। ये अपने आप में पूर्ण सक्षम है। अभी हम 2-3 दिन पहले इकट्ठे हुए थे, ऐसा भी थे, वहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, देहरादून से लेकर दिल्ली तक सबसे बढ़िया कॉलोनी को अंसर कोर्टयार्ड बनेगी। जब इतना बड़ा विजन है, और ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि सब लोगों का साथ है, हम लोगों का, हम सब लोगों का साथ है, और एक अकेले व्यक्ति ने इन सब, मतलब मैं तो इनको कहता हूँ धागा हो, हम सब मोती हैं, और आपने हमें पिरो के एक माला बना दी है। तो इस धागे को मैं हमेशा नमन करता हूँ। जो भी आदेश, जैसा भी आदेश होगा वो पूर्णतः पालन होगा, और सभी को धन्यवाद इसी बात। देखिए, हम भूल जाते हैं, आप सब लोगों को याद होगा जब हम घूमते थे तो कई दिन पाइप उखड़ा पड़ा रहता था, पानी निकलता रहता था, कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई सुनने वाला नहीं था, हमारे कूड़ा उठाने वाले कम कर दिए, सिक्योरिटी का ऐसा कर दिया। गलतियां तो क्या ही कहें, क्या ही बोले भाई, लेकिन हम भी कोई गोली चलाने के तो एक्सपर्ट है नहीं। हम तो भैया स्कूल चलाते हैं, रोडवेज की बस चलाते थे, उसे मैनेज करते थे। मैं कंडक्टर से रोडवेज में नौकरी करने पे भर्ती हुआ था, लेकिन उससे मैं यूपी सचिवालय तक पहुंचा। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेले, कई स्पोर्ट्स में कई प्रमोशन लिए, और पता नहीं कैसे स्कूल बन गया, कैसे लोग जुड़ गए। ऐसे मैं सोचता हूँ यहाँ भी हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन एक अंतर था है यहाँ और स्कूल में। यहाँ वहाँ एब्सोल्यूट पावर है, और यहाँ भी आपने पावर तो एब्सोल्यूट से भी ज्यादा दे रखी है, लेकिन डर बहुत लगता है। मुझे दाग से बहुत डर लगता है। परवाह नहीं करता हूं मैं दाग की, लेकिन अनावश्यक चीजें बहुत अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ लोग बिना ही मतलब, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो समझदार लोग हैं, जब वो जानबूझ के कोई ऐसा काम करते हैं तो बहुत गलत बात है। मैंने तो आज तक नहीं बोला, 22 लोगों को मैंने पकड़ा, चोरी से बिजली जला रहे थे कॉमन एरिया की। आप लोगों का बिल जो हम देते हैं उसमें से 22 लोग अपना एसी चला रहे थे। बात गलत है कि नहीं? हमने उनका नाम तो आज तक नहीं लिया, हम लेंगे भी नहीं, हमें आदत ही नहीं है ऐसे करने की किसी के साथ। तो गलत बात है ना जीवन। अब आप कुछ भी मैं आपको बताता हूं, ये देहरादून से दिल्ली तक किसी मकसद से भगवान ने जबान पे डाला है, वो ये आप लोगों को पूरा करवाना है, और आप ही करवा सकते हो। मैं अधिकार से, रिक्वेस्ट के साथ हाथ जोड़ के आप सबसे कहता हूं, मेरे से कहीं गलती हो जाए, अपना छोटा बड़ा भाई मान के मुझे माफ कर देना, नाराज मत होना, है ना। एक नाराज आदमी बड़ी गड़बड़ करता है, ऐसा मत करना आप लोग, ठीक है। अब मैं रेट पे आ जाता हूं जल्दी से। जिंदगी को अच्छे से जीना है ना, सोसाइटी को आदर्श सोसाइटी बनाना है। हमारी सबकी समस्या पता क्या है, और आने वाली समस्या क्या है, आप बड़ी गंभीरता से सुनना। बच्चे छोड़ के हमें चले जाएंगे अमेरिका, लंदन, जाना भी चाहिए, उनके लिए मेहनत भी तो हम इसीलिए कर रहे हैं, है कि नहीं। और फिर कौन बचेगा यहाँ? हम लोग ही तो बचेंगे। हम लोग पुरानी बातों को याद कर करके मुंह घुमा के निकलेंगे तो क्या ही फायदा होगा। अरे एक परिवार हो, वही जो सोसाइटी है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो तो सीरियल है, वो तो रील है, हम इसे रियल में बनाएंगे, हम ऐसा निकले, एक दूसरे को हम देखें, हमारा खून बढ़े, हमें अच्छा लगे, हमें एक दूसरे के दुख दर्द में सम्मिलित हो, हमें किसी को ऐसा ना लगे कि हम अकेले हैं, हमारा परिवार नहीं है। इससे बड़ा परिवार कहीं मिलेगा? मैं समझता हूं मैं और मेरे 3 बच्चे, क्यों, सारी सोसाइटी के बच्चे अपने, सारी सोसाइटी की बहनें अपनी, सारी सोसाइटी के भाई अपने। मैंने कभी नहीं कहा मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहता हूं मेरे स्कूल के सारे बच्चे अपने हैं। माँ बाप से पहला हमारे स्कूल के एडमिशन की एक ही शर्त लिखी हुई है वहां,
सबसे पहला माँ बाप का अधिकार हमें देना हो तो ठीक, वरना अपने घर जाओ। इसमें एडमिशन नहीं हुआ। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ भगवान। और देखो, मैंने सुना है जब बारिश होती है ना किसी प्रोग्राम में, तो वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। एशियन वाला 6 साल की गारंटी वाला सब कुछ जो आपको बताया है, ये होगा 27,413 रुपए में इंच पे। अब दूसरा रेट बताना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग उसी को ही कहने लगोगे और मजा नहीं आएगा। ये सबसे अच्छा होगा, मतलब बेहतरीन होगा। और जो बी टावर वाले भाई हैं उनसे भी मैं एक बार ताली चाहूंगा, जिनका 80 और 85 था। 6 साल वाला 45,300। सारी सोसाइटी ऐसी चमकेगी जैसे ब्यूटी पार्लर से होके आई हो अभी। और अगर आप चाहते हैं कि इसे कम कर दिया जाए तो बर्जर पेंट वाला हो जाएगा 23,862 रुपए में ये। और जो बी टावर वाला है वो हो जाएगा 37,300। और भाई साहब, अगर आप उससे भी नीचे जाना चाहते हैं बर्जर में 3 साल वाले में, तो वो हो जाएगा 22,671 रुपए का। और बी टावर का हो जाएगा 35,000 रुपए का। और एक कोटेशन मेरे पास 20,000 और 31,000 की भी है, लेकिन बेस्ट है 27,000 और 43,000। और मैं दावे के साथ कहता हूं भाई साहब, अब भी अगर आप लोगों ने किसी ने वो करा तो भाई साहब मुझे बहुत ही दुख होगा। और मैं चाहता हूं भाई, देखो, एक सप्ते के अंदर पैसे जमा हो जाने चाहिए। 15 तारीख से हम काम लगाने वाले हैं, मान लें इस बात को। और अगर समोसे, देखो, जरा सी बारिश से घबरा मत जाना। जितनी ये हमारी बहनें बैठी हैं या ये जितने भाई बैठे हैं, हमारा सबका मन तो करता है स्कूल कॉलेज की लाइफ जीने का। अब कभी कभी बारिश में नहाने का मौका मिलता है तो नहा लो, पर्स अंदर रख लो। तो पहले आप ये बताओ, दिल से बताना, आपको रेट कैसे लगे? ये मजा आया कि नहीं? अगर ये कॉलोनी वास्तव में दुल्हन जैसी ना चमकी तो आप मेरा नाम बदल के नत्थू सिंह फत्तू सिंह रख देना। लेकिन और अगर कहीं कोई कमी पेशी हुई तो मैं अपने जितने 10, ऐसा नहीं है, देखो हर आदमी की सामर्थ्य अलग है, लेकिन 10-20 जो 50 लोग हैं, वकील साहब जैसे लोग का निकल गया, तो और जितने हैं 10-20 लोग, भाई अगर 10-20 हजार की कमी पड़ी तो दे देना भैया। हाथ उठा के बताओ कौन कौन देने वाला है। अगर कमी पड़ेगी तो हो गया यार पेंट। यार मुझे लग रहा अब कुछ और भी साथ में जोड़ दिया जाए। अब इसमें देखो जो ये रेट आए हैं इसमें 10% बढ़ाया जाएगा, आप बढ़ा लेना भाई। जाना मत समोसे के बिना, सब यहीं खड़े रहना छाया में। भैया समोसा मिले लिए बिना जाना मत। देखो वो कृपा, वो कौन से बाबा है वो समोसा खाने के लिए बोलते थे, वो निर्मल बाबा। सुन लो, अगर समोसा नहीं खाओगे सबके पेट में दर्द होगा। हमारे ब्लॉक का तो बताया ही नहीं क्या है। हाँ, सुनो, जो हमारे G+2 वाले हैं उनका भी शानदार रेट निकाल रहे हैं हम, और 3 महीने बाद उनका शुरू करेंगे, पहले इधर से, क्योंकि इसमें 6 महीने लगने हैं। जैसे हमारे पेट छोड़ दिया, फिर हमारा पेट भी छोड़ दिया। नहीं, ऐसा ना बोलो। नहीं, ऐसा ही होगा। सुन तो लीजिए, जरा से में गड़बड़ हो जाती है। मुझे लोगों ने, देखो, अगर लोग ये कहेंगे थोड़ा सा कुछ दिक्कत थी, अब वो पेड़ पे मैंने बुला लिया, कल से आपके पेड़ कर। थैंक यू। अब इसमें बोलो धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी को, उन्होंने हमारे पेड़ और ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे एक बार ताली बजाओ, तुम्हारे झूले बहुत सुंदर लगने वाले हैं। तुम्हारे झूले बहुत सुंदर लगेंगे। और एक बात और, ये फोन नौकरी का फोन आ रहा है भाई। अगर देखो किसी व्यक्ति को नौकरी की आवश्यकता है, 50 से ज्यादा बायोडाटा मेरे पास है, और हमने लड़कियों को उसमें वरीयता दी है और आर्मी वालों को। अगर अपनी कॉलोनी का भी कोई चाहता है, उनके लिए हमने कितनी सैलरी रखी है, कहाँ गए वो सैलरी कितनी बनी उसमें? हमने 16 से 18 हजार रुपए का वो दिया है। अगर अपनी कॉलोनी का होगा तो उसके लिए 19,000। और ये भी वायदा है कि अगर कोई भी हमारी कॉलोनी का करेगा उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी। कोई बहन बेटी या कोई आर्मी वाला या कोई भी ये ना समझे हमारा मैनेजर अकेला रहेगा। तो आप में से जिसे जरूरत है वो आ सकता है, वो आ सकता है। जिम भी बनवाएंगे ना पार्क में।
अच्छा ये बताओ, जो वो ओपन जिम होता है, एक ओपन जिम, अब मुझे अनुज जी दिखाई दे रहे हैं यहाँ, आ जाओ। जरूरी है। वो ओपन जिम कैसा होता है? ओपन जिम, आओ आओ आओ, जल्दी आओ। सर एक स्कूटर के लिए और बोल दीजिए। हाँ बेटा आ जाओ, लो। ओपन जिम जो पीछे पार्क बने उसमें बनवा दीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ में, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे ऐसे ही होता है। वहाँ पे आपको घुटनों वगैरह के लिए, बुजुर्गों के लिए वो सब लगे रहते हैं, वो मशीनें, उसमें आसानी रहती है, बच्चे भी उसमें खेल सकते हैं, झूला टाइप पे यूज कर सकते हैं, और एक्सरसाइज के लिए भी वो आप कोटेशन लेंगे और कहीं पे पार्क बनवाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो। उसमें हम सब सहयोग से ही बनवाएंगे। इस मेरठ में 30 साल बड़ी ईमानदारी से खर्च किए हैं। आज क्या हमारा अधिकार नहीं बनता कि हमारी कॉलोनी भी वो बचे? अनुज जी, ओपन जिम लग गया। भाई जो सुनो सुनो, हेलो हेलो हेलो, आपको पता है अभी क्या हुआ है? आपकी सोसाइटी में ओपन जिम बन गया है। ओपन जिम बन गया, ताली बजाओ भाई इनके लिए, बहुत जोर से ताली होनी चाहिए भाई। सर बन गया? बन गया, निश्चित बन गया। आप प्लानिंग करो, उसे इम्प्लीमेंट कराना भी अपने ही हाथ में है, कोई बात नहीं। आप बोलो बन गया या नहीं? बन गया, ना बनने का मतलब ही नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको और अगले साल हम सब प्रार्थना करें भाई, जिस जिसका उधर शास्त्री नगर की तरफ जानने वाले हो, सब कहना सत्यकाम में एडमिशन करवाना। और हमारी सोसाइटी से कोई अगर हमारी बच्ची जाए नौकरी के लिए तो उसे 2000 बढ़ा के देना, देंगे ना? बिल्कुल देंगे। सर एक स्कूटी के लिए भी कोचिंग पॉइंट। वो नहीं, मुद्दा कुछ नहीं। आप पेंट और ये पार्क के अलावा दूसरा मुद्दा रखना ही नहीं हमें, वरना कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। आप समझो, हम तो भैया देखो 2 ही मुद्दे पर चलेंगे, पहले पेट, उसके बाद दूसरी चीजें, है कि नहीं? कौन सा गेट तो हो गया ना, 7-7 तो हो गया। क्या भाई, ये नजदीक आके बेटा बोलो है? हाँ देखो देखो, सर्विस रोड पे एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा है, और जो ये बनी है ना, ये भी आप ही की वजह से बनी है। जितनी बनी है वो सिरे कोई ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पेंट हो जाने दो सर्विस रोड के लिए। लोग कहेंगे अरे यार इसके लिए तो, इसके लिए सर्विस रोड की जरूरत नहीं है। जब चमकती दमकती डीएम साहब को पकड़ के लाएंगे, यार इतनी सुंदर कॉलोनी, यार ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं, है ना, तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सर्विस रोड भी बनवाएंगे सब प्रयास करके। ऐसे ही बैठ जाना, एक दिन सड़क पे बनेगी सर्विस रोड। बिजली को शहर से जुड़वाएंगे। हाँ, एक मुद्दा है, जो बिजली है, बिजली बहुत जाती है हमारी, उसे शहर से जुड़वाने की बात है। अगली मीटिंग जिस दिन आप कहो, इतने लोग जिस दिन इकट्ठे होने वाले हो, हम मंत्री जी को यहीं पकड़ के लाएंगे, बिजली वालों को, और सारे एसडीओ, सारे जेई सब यहीं आएंगे, उसी दिन जुड़वाएंगे। बताओ कब बुलाएं? शहर से कब? आप ही डिसाइड करो कब बुलाना है। तो मंत्री जी से टाइम ले ले, संडे का कभी भी बोलो, अगले संडे का दिन। एक हवन और बिजली चेंज करवाएंगे, उन्हें बुला के हवन में बिठा के। मंत्री जी को बोलो इधर आओ, जल्दी आओ, दौड़ के आ जाओ यार। जरा सी बारिश से ऐसे कर रहे हो लड़कियों की तरह से, तो बच्चे भी ना करते ऐसे, दौड़ के आओ। हाँ सर, अरुण गोविल जी से टाइम ले लीजिए। एक पूरी यूनिट है, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जितना ज्यादा इफेक्टिवली हम लोग काम करेंगे, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। बिजली? हाँ, बिजली के मंत्री के हाथ में नहीं है सर, मंत्री के हाथ में है, लेकिन एक रूलिंग पार्टी के एमपी अगर उस चीज को सीरियस ले रहे हैं ना, वो भी रूलिंग पार्टी का ही तो है मंत्री। सर मेरी बात सुनिए, वो टालने वाली बात ना हो। मैं आपका प्रभाव नो डाउट सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 5 लोग बोल रहे हैं, चाहे धर्मेंद्र जी बोले, अरुण गोविल बोले, है ना, या साथ में अमित अग्रवाल बोले, लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले, तो वो कहते हैं कि हाँ समथिंग इज सीरियस। सक्षम है, बिजली मंत्री हो सक्षम है, लेकिन मंत्री जी तो भंडारे में आगे गए थे, क्या दिक्कत है? बहुत सारी मेरे जूनियर हैं, हॉस्टल में मेरा जूनियर था मंत्री। हेलो, मेरा मान बुलाएंगे। देखो मैं समझ गया इनकी भावना, ये रामचंद्र जी को थोड़ा नजदीक से देखना चाह रहे हैं। बुलाएंगे हम, बुलाएंगे उन्हें। देखो बिजली का मुद्दा जिस दिन हो, सब लोग आ जाना भाई, हाथ उठा के बताओ, सब आ जाओगे ना? उसी दिन बिजली का कनेक्शन ये चेंज हो जाएगी, तो हमारी गांव वाली दिक्कत है। बिजली वाली बात बताओ, बिजली वाली बताओ, बुला ले भाई। अरे भाई, मैं आदरणीय है जो मंत्री जी हैं हमारे सोमेंद्र तोमर जी,
उनको ये निवेदन कर रहा हूं, इतने लोगों को वीडियो को जोड़ दीजिए, मैं ये वीडियो आपके पास भेज रहा हूं। मंत्री जी डेट बता दीजिए आपको कब आना है, इन लोगों की समस्या है और समस्या नहीं है, आपको समस्याओं के बांधने से बुलाना चाहते हैं अपनी कॉलोनी में, तो आप समय बता दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय मंत्री जी सोमेंद्र तोमर जी को मैं निमंत्रण देता हूं इतने लोगों की तरफ से, जरा कैमरा घुमा दीजिए जूम करके सर। नमस्कार, बुला लिया जी मंत्री को, मंत्री जी आएंगे। अच्छा एक बात और है, देखो जिसकी गाड़ी पे ये बार कोड का गेट पे वो नहीं लगा, क्या बोलते हैं उसे, मैं उल्टा बोल रहा हूं, मतलब जो QR कोड शीशे पे लगना है वो लगवा लीजिए, वरना तो जिस दिन अब की ये कहा जाएगा गाड़ी अंदर नहीं आएगी तो नहीं आएगी। और जो हमारे वकील साहब कह के गए हैं, पैसा नहीं सुविधा नहीं, पानी बंद होगा, सुविधाएं बंद होंगी, अगर कोई पैसा नहीं देगा तो भाई हम उसे सहयोग नहीं कर पाएंगे। हमारे भोले भाले लोग क्यों झेले उन्हें, निकल के जाओ अपना झोपड़े में रहो या अपनी गाड़ी बाहर पार्क करके आओ। भैया जिसके ऐसा कोई जानने वाला हो ना, धीरे से कान में, मैंने एक व्यक्ति देखा, कल मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं सुबह सुबह घूम रहा था, सारे लोगों को पता भी है वैसे ये बात, तो एक आदमी खड़े, खुद तो होशियार है वो, दूसरे को करे तू मत देना, तू तो ये है, तू तो वो है, मतलब सिर उसका फुटवाना है, इतने चलाक है। तो इसलिए भैया तुम्हारा कोई अड़ोसी पड़ोसी झांसे मारा उसे बता देना कि ये ऐसे चलने वाला है नहीं, अब ये कॉलोनी जाग गई है। और ये देखो ये जो महिलाएं, ये जिस दिन कोई अच्छा मुझे कोई कष्ट होगा तो सब आ जाना गेट पे मेरे साथ, हाथ उठा के बताओ भैया, देखो अकेले मत पिटवा देना मुझे। हाँ बुलाओ, आओ आओ आओ, आप तो अकेली 100 के बराबर हो, बोलो क्या कह रही हो। वही देखिए, मैं सभी बहनों से, सभी बच्चे समान है मेरे, जो मेरी बराबर की बहन है, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, कभी भी अध्यक्ष जी के ऊपर अगर कोई आपत्ति आए तो तुरंत इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमें चलना है, क्योंकि अध्यक्ष जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम सब लोग इनके साथ नहीं होंगे। ठीक, थैंक यू। भैया जरूरी थोड़ा ना झांसी की रानी वहीं पैदा हुई है, इस कॉलोनी में भी होगी। भैया QR कोड का है आज मैक्सिमम टाइम, ठीक है, 1-2 दिन का वैसा कि अगर सब लोग कहते तो 1-2 दिन बढ़ा दे, बोलिए 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 बोलिए। हाँ आपके कहने से आप बताओ, 2 दिन बढ़ा दे, आज जो भी है वो भी एक्टिवेट करवा लो। अच्छा आप सब लोग कह रहे हो कि 2 दिन बढ़ा दे, 3 तारीख तक या 4 तारीख तक कर दे इसे, चलो भाई 4 तारीख कर लेते हैं, 3 तारीख नहीं 3 तारीख तक लग जाना चाहिए। और SP सिटी साहब को बुला रहे हैं इसे लगाने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, कुछ लोग आ जाना, हमारे SP सिटी आएंगे हमारे गेट का उद्घाटन करने, हमारे SP सिटी या SP ट्रैफिक को बुलवाएंगे, जो गाड़ियां खड़ी है 15-15 साल से, उन्हें दिखा के कहेंगे सबको ले जाओ पीछे बंधवा के अपने यहाँ से, जो कोई बाइक खड़ी है कोई हवा लेने वाला ही नहीं है। अरे वाह मेरे बच्चों क्या बात है भैया, यार मंदिर पे बता रहे समोसे आ गए, बोलना भाई।